दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया की नंबर वन फाइनेंस कंपनी है और नंबर वन एनबीएफसी कंपनी इसलिए बना क्योंकि कंपनी के ग्रोथ भी बहुत शानदार है। उसके साथ साथ कंपनी खुद का जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। किसी भी नया सेक्टर के ऊपर एंटर होना है, किसी भी काम करना है, तो सबसे पहले वो स्टेप ले चुके होते। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले भी ये भी अपडेट किया था कि जो ट्रैक्टर का जो बिजनेस है, जितने सारे कंपनीज ट्रैक्टर का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से महिंद्रा को लेकर, क्योंकि महिंद्रा का खुद का फाइनेंस है, बाकी जितने सारे ट्रैक्टर्स कंपनी है उसके साथ एक बिग डील किए कर चुके हैं कि ट्रैक्टर जब बेचेंगे तो फाइनेंस वो बजाज फाइनेंस के माध्यम से कर पाएंगे। तो एक एक बहुत बड़ा अपडेट था, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए हर हर कैटेगरीज के ऊपर उसको एंटर होना चाहिए। आज आप गांव-गांव तक देखेंगे तो छोटे से छोटे दुकान में भी आपको, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भी आपको बजाज फाइनेंस दिख जाएगा। मान के चलिए आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं, आप कोई टेलीविज़न खरीदना चाहते हैं, तो सारे जगह पे आपको फाइनेंस मिल जाएगा। तो यही खासियत पॉइंट बजाज फाइनेंस के ऊपर देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी एक लगातार ग्रोथ कर रहा है। अब इस ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे, तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो किस बेसिस में हो रहा है। देखिए, जैसे कंपनी का आरओई, हमेशा फाइनेंस कंपनी के आपको आरओई देखना है, आरओसीई नहीं देखना है। तो आरओई देखेंगे तो कंपनी के देखिए 5 साल में 17% का ग्रोथ हुआ था और 3 साल में 16% का ग्रोथ और करंट ईयर लास्ट ईयर में 21% का ग्रोथ हुआ। तो किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट ईयर में कंपनी का 27% और 3 साल में 22% और 1 साल में 21% के आसपास ग्रोथ हुआ। मतलब आरओई एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों में ही आपको बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक इम्पोर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ पे आप देखेंगे तो इतनी बड़े कंपनी के ऊपर हमेशा आपको जो सेल ऑफ दिखेगा म्यूचुअल फंड के माध्यम से, वो छोटे-छोटे क्वांटिटी के साथ सेल ऑफ किया जाएगा और बाइंग जब किया जाएगा वो हाई लेवल का बाइंग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे नवंबर मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया। अभी नवंबर मंथ में बाइंग क्यों हुआ? देखिए, नवंबर मंथ में इसका शेयर का प्राइस कहाँ पे था? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बाइंग तब हुआ, यहाँ पे देखिए एक बिग कैंडल आपको दिखा, हाई वॉल्यूम आपको दिखा, इसी नवंबर मंथ में ही बाइंग किया गया। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में एक पैटर्न स्केट हुआ, लंबा सा एक पैटर्न स्केट हुआ और वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, शोल्डर कम बिग, यहाँ पे क्या बना, एक हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट करने का वो कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं तो नीचे आए और यहाँ से रीब्रेक करने का वो कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से एंट्री यहाँ पे मिल सकता है। अगर यहाँ पे बेस्ट तरीके से एंट्री मिले तो यहाँ से एक हाई लेवल का ग्रोथ होने का चांसेस आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आज नहीं तो कल वो रिकवरी जरूर करेगा। इस कंपनी के ऊपर मैं दो तरीके से काम करता हूँ, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हूँ, साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर जब भी करेक्शन देखने को मिलता है और वो भी 20% अगर करेक्शन दिखे तो मैं एवरेज कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे टॉप लेवल से, अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 20% नहीं, ऑलमोस्ट 30% के ऊपर करेक्शन देखने को मिला। तो मैं 20% के ऊपर एक बार एवरेज कर लिया, वहां से अगर और भी गिरता और भी 20% गिरता और भी एक एवरेज करता। तो क्योंकि इसी तरीके से काम आपको करना पड़ेगा अगर बेस्ट कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, लॉन्ग टर्म में कुछ फायदा लेना है। हाँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया कि सर कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंपनी अपसाइड अभी तक नहीं गया, तो क्या कंपनी नहीं जाने वाला है? देखिए, किसी भी बैंक्स को उठा के देख लेना, किसी भी प्राइवेट बैंक को, जहाँ पे एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, साथ ही साथ कोटक महिंद्रा हो गया, ये सारे बैंक्स को आप देख लेना, तो उस बैंक में इसी तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला है। क्या बैंक बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं, कोई भी बेकार नहीं हुआ। हर किसी का कभी ना कभी टाइम आते हैं, तो उस टाइम जब आएगा तब इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा। तो
आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल आप सभी जानते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए सीडीएल की एक खासियत पॉइंट है। वो खासियत पॉइंट क्या है कि जब भी इस कंपनी के ऊपर आप काम करने के लिए जाएंगे तो एक बात को आप नोटिस करेंगे कि सीडीएसएल एक ऐसे कंपनी है जो एक लीडर प्लेयर है, और इस सेक्टर में और एक कंपनी है, मतलब इस डिपार्टमेंट में और एक कंपनी है जिसका नाम है एनएसडीएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों ही मार्केट लीडर है, क्योंकि आज आप किसी भी कंपनी के माध्यम से, किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग के माध्यम से अगर कोई भी क्वांटिटी ऐड किया है, मतलब कोई भी कंपनी का शेयर किया है, बाय किया है, तो वो जो होल्डिंग है, आपका जो होल्डिंग है, वो होल्डिंग उस कंपनी के पास नहीं है, वो सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास चला जाएगा। इसमें होगा क्या, आपका जो मतलब जो होल्डिंग्स है वो सेफ रहेगा। पहले कंपनीज के पास रहते थे और वो उस शेयर को दूसरे के पास गिरवी रखकर पैसा उठाकर काम कर लेते था, और इसके कारण कार्बी जैसे कंपनी बंद हो गया। तो मैं जरूर कहूँगा सीडीएसएल के ऊपर आपको जरूर एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग टाइम्स में इस सीडीएसएल का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी इंडिया में 2.5 से 3% लोग इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और सोचिए यूएस में 55% लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करते हैं, और चाइना में 33% लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करते हैं। तो कितना बड़ा गैप है आप देख सकते हैं। इस गैप को अगर फिलअप कर दे तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया में यूथ जनरेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको पता है कि उसको क्या करना है। तो उस बेसिस में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ। मैं जब 10 साल पहले में देखा था तो उतने लोग मार्केट के बारे में उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, उसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो वो मार्केट के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। आज बहुत सारे नॉलेज हुआ और स्टडी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेड भी ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग ना जानबूझकर ही ट्रेड ले रहे हैं, गलती कर रहे हैं, फिर भी वो काम तो कर रहे हैं ना। तो एक काम करने के बाद ही उसको सीखने का मौका मिलेगा। तो सीडीएसएल के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि सिर्फ कंपनी के बिजनेस में अच्छा ही नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छा है। जैसे कंपनी के इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट हुआ, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। देखिए 75 करोड़ से 107 करोड़ तक बना, मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो जब कोई कंपनी की इतने शानदार तरीके से, बेस्ट तरीके से आपको प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो, तो क्या इस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं कुछ लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने क्या किया वो आप देखेंगे, तो एक मज़ेदार चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि एक मंथ में सेल ऑफ हुआ और दूसरे मंथ में बाई, सेल और बाई, इसी तरीके से वो काम करते-करते आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड पूरा का पूरा माल बेचना नहीं चाहते, और जितना माल म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, नेक्स्ट क्वार्टर में वो बेच भी चुके हैं। तो प्रॉफिटेबल में हमेशा रहा है, क्योंकि कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो यहाँ पे एक पैटर्न्स मुझे मिला था, जहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर मिला था। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और टारगेट को भी कंपनी इजीली अचीव किया। टारगेट कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, 37% के आसपास टारगेट हुआ, और उसके बाद देखिए एक रेंज के बेसिस में कंपनी यहाँ पे कंटिन्यू हुआ। इस रेंज के अंदर कंपनी काम कर रहा है, और इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस रहेगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे एक पैटर्न्स भी क्रिएट हो चुके हैं। अगर छोटा-सा एक पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आपके सामने मैं पैटर्न क्रिएट भी करा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक छोटा-सा क्या बना, एक हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अगर ब्रेकआउट होगा तब मैं कुछ डिसीजन ज़रूर लूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। तो एमसीएक्स भी सेम टू सेम कंपनी है, इंडिया के फास्ट लिस्टेड कंपनी है, और वो भी कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर। और इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ बहुत तेजी से होने का चांसेस है, क्योंकि इसका कोई कंपटीटर नहीं है। क्योंकि अगर आपको अ, कोई भी मेटल सेगमेंट के ऊपर काम करना है, कोई भी आपको कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर काम करना है, तो डायरेक्टली आपको एमसीएक्स के माध्यम से ही काम करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली कमीशन एमसीएक्स को ही जाएगा। तो एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय कर रहा है। तो कंपनी में कितना ग्रोथ है वो मैं आपको दिखा दूं, तो कंपनी में अभी भी जो प्रॉफिट का माहौल था, वो प्रॉफिट माहौल अभी लॉसेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है। सिर्फ एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट इतने दिन करके आ रहे थे, वो प्रॉफिट नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ का लॉसेस था, और इस क्वार्टर में 5.5% के आसपास लॉसेस देखने को मिला। मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो इतने दिनों में पॉजिटिव था, वो अभी नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे नेगेटिविटी
प्रॉफिट देखने को मिला। तो कंपनीज़ के ऊपर अब अगी अभी मैं एक बात में और भी आपको बता दूँ, कंपनीज़ के ऊपर म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, वो आप देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए म्यूचुअल फंड लास्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में सेल ऑफ किया था। अभी दिसंबर और जनवरी मंथ में अच्छा खासा क्या किया, बाइंग किया। मतलब फिर से बाइंग होना स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी आज हायर लेवल में है, एकदम टॉप लेवल में है। यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था और यहाँ पे एंट्री बना था और उसके बाद यहाँ पे टारगेट बना और टारगेट बनने के बाद देखिए एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक यहाँ पे होल्ड किया। तो जब भी इस तरीके से होल्ड किया तब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री लिया और मेरा जो टारगेट में लेकर चला 1:5 रेशियो का। तो यहाँ पे मेरा टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 30% के आसपास। तो यहाँ पे देखिए नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ टाइम तो जरूर बिताएगा। अचानक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ऐसे नहीं कि वो डायरेक्टली टारगेट दे देंगे, कभी कभी वो रुकेगा, उसके बाद वो टारगेट को अचीव करेगा। तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं मतलब जरूर मैं टाइम टाइम यहाँ पे देने वाला हूँ। जब भी कोई आप एंट्री लेते हैं तो उस एंट्री को सोच समझ कर अगर लिया हुआ है तो उसके ऊपर टाइम दीजिए। टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको जरूर वो टारगेट दिखेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको किसी कंपनीज के ऊपर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। किसी कंपनीज के ऊपर डिटेल्स एनालिसिस चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट्स करिए। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो प्लीज़ सोच समझ कर स्टडी करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।